दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। कैराना की सांसद इकरा हसन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। कैराना की सांसद इकरा हसन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसके बाद सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। पारा एकदम हाई हो गया है कि आखिर इकरा हसन, कैराना की सांसद इकरा हसन को क्यों हिरासत में लिया। क्या बताया जा रहा है दोस्तों कि इकरा हसन एक पीड़ित महिला को न्याय दिलाने के लिए खुद डीआईजी कार्यालय पहुंची थी, लेकिन वहां जो हुआ उसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि सांसद का आरोप है कि डीआईजी ने पीड़ित की मांगों को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया और फिर देखते ही देखते पुलिस मौके पर पहुंची और सांसद इकरा हसन को हिरासत में ले लिया। दोस्तों, अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या जनता की आवाज उठाना भी अपराध बन गया है? क्या एक सांसद को पीड़ित के साथ खड़ा होने की यह सजा दी जाएगी, या फिर प्रशासन विपक्ष की आवाज दबाने की भरसक पूरा प्रयास इस तरीके से ही करता रहेगा? घटना के बाद दोस्तों समर्थकों में भारी नाराजगी है और विपक्ष अब इसे कानून व्यवस्था और लोकतंत्र से जोड़कर बीजेपी सरकार को घेरने में जुट गया है। आखिर डीआईजी ऑफिस में ऐसा क्या हुआ कि मामला सियासत तक पहुंच गया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि मामला हिरासत तक भी पहुंच गया? पीड़ित महिला की मांगे क्या थी और क्या इस कार्रवाई के पीछे सिर्फ कानून व्यवस्था थी या राजनीति भी थी? क्या है पूरा मामला दोस्तों, मैं आपको इस खबर में बताऊंगा। सबसे पहले आप इस खबर के हेडलाइन को देखिए, जरा इस खबर के हेडलाइन को देखिए। अमर उजाला की खबर और लिखा है, पीड़िता संग न्याय की गुहार, डीआईजी से मिलने पहुंची सांसद इकरा हसन को पुलिस ने हिरासत में लिया। न्यूज 18 की जरा इस खबर को देखिए। इस पर लिखा है, डीआईजी कार्यालय पहुंची कैराना सांसद इकरा हसन को पुलिस ने लिया हिरासत में, जानिए क्या है मामला। और इस तरीके की तमाम न्यूज एजेंसियों ने इस खबर को ब्रेक करना शुरू कर दिया है कि आखिर कैराना के सांसद इकरा हसन को पुलिस ने हिरासत में लिया तो लिया क्यों, किस बात की वजह से हिरासत में लिया। दोस्तों, क्या किसी पीड़ित परिवार या फिर पीड़ित किसी महिला, पीड़ित किसी व्यक्ति की आवाज उठाना भी इतना बड़ा गुनाह हो गया है? क्या बोलना भी गुनाह हो गया है? क्या डीआईजी के कार्यालय में जाना गुनाह हो गया है? पुलिस थाने में जाना गुनाह हो गया है? तो फिर किस बात को लेकर के कहा जाता है कि हर वर्ग के, हर तबके के लोगों को जो है बारीकी से बातों को सुनते हैं, उनके बाद अपराधियों को जो है हम सख्त सख्त सजा सुनाते हैं? इस तरीके की बातें बार बार इस तरीके से ढोल पीटा जाता है। और सच्चाई आप सभी के सामने है। देखिए कि देश की मानी जानी सांसद इकरा हसन को लेकर के कभी कोई उलझुल बयान दे देता है तो कभी कोई हिरासत में ले लेता है। बताइए कि देश की एक महिला सांसद भी ये सोच रही होंगी कि जब उनके साथ सवाल उठाने के लिए, किसी महिला, पीड़ित महिला का सवाल उठाने के लिए उनको जाना पड़ रहा है डीआईजी कार्यालय में, तब उनकी हिरासत हो जा रही है, तो आम नागरिकों का क्या हो रहा होगा। मैं आगे बताऊंगा कि इकरा हसन ने क्या कुछ कहा है। जरा इस खबर की तह तक चलते हैं। खबर में लिखा है, सहारनपुर में पीड़ित महिला के साथ डीआईजी से मिलने पहुंची कैराना सांसद इकरा हसन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आरोप है कि सड़क जाम के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें कुछ देर थाने में बैठा कर रखा। आगे लिखा है, सहारनपुर जनपद में पीड़ित महिला को न्याय दिलाने की मांग को लेकर डीआईजी से मिलने पहुंची कैराना सांसद इकरा हसन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। थाना में ले जाया गया, जहां करीब 10 मिनट तक बैठा कर रखा गया। इस घटना के बाद मामला राजनीतिक रूप से जो है काफी गर्माता हुआ नजर आया। इसमें लिखा है, सांसद के अनुसार यानी इकरा हसन के अनुसार डीआईजी ने उनकी बातें तो सुनी, लेकिन पीड़िता की मांगों को मानने से इनकार कर दिया, जिससे पीड़िता भावुक हो गई। इकरा हसन ने बताया कि उन्होंने इस मुद्दे पर डीआईजी के सामने नाराजगी भी जताई। उनका आरोप है कि इसके बाद सड़क जाम करने के आरोप में डीआईजी के निर्देश पर पुलिस को बुलाया गया और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। उसके बाद इकरा हसन ने आरोप लगाया कि पुलिस पीड़ित की शिकायत सुनने की बजाय उसका उत्पीड़न कर रही है। उनका कहना है कि पीड़ित महिला न्याय की उम्मीद लेकर अधिकारियों के पास पहुंची थी, लेकिन उसकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया। इकरा हसन ने कहा, जब संसद से पूछा गया कि क्या वो इस मामले को संसद में उठाएंगी, तो उन्होंने कहा कि मौजूद सरकार में बोलने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि सुनवाई नहीं होती है। दोस्तों,
राजनीति के अंदर हर वक्त कुछ ना कुछ आपको देखने को, सुनने को, समझने को मिल जाएगा। आप देखिए कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर बार बार यह सवाल पूछा जाता रहा है। कोई सपा पार्टी का या फिर कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन अगर कहीं जाता भी है तब भी बीच रास्ते में ही जो है हिरासत में ले लिए जाते हैं। घरों से कोई निकलता है विरोध प्रदर्शन के लिए तो घरों पर हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। मोदी जी की रैली होने से पहले ही तमाम लोगों के घर पर हाउस अरेस्ट कर दिए जाते हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो चाहे सपा पार्टी के कार्यकर्ता हो। इसी बीच दोस्तों, छात्रों को, युवाओं को मतलब विरोध प्रदर्शन से इतना डर लगने लगा है कि अब छात्रों को, युवाओं को, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को पहले ही हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। और आज मामला देखते देखते धीरे धीरे ऐसा हो गया है कि डेलीगेशन भी कोई लेकर के जाता है, पीड़ित परिवारों से कोई बातचीत भी करने के लिए जाता है, तब भी बीच रास्ते से हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है, रोक दिया जाता है, उनके घरों से हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। और आज देखिए कि किस तरीके से कैराना की सांसद इकरा हसन एक पीड़ित महिला की शिकायत लेकर के जो है डीआईजी कार्यालय पहुंची हुई हैं, किस तरीके से हिरासत में लिया जा रहा है। अब देश की महिला सांसद भी अगर किसी पीड़ित महिला की आवाज नहीं उठा सकती तो फिर कौन उठाएगा, आप बताइए। इसीलिए जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि क्या आप इस मामले को सदन के अंदर उठाएंगी, संसद के अंदर उठाएंगी, तब इकरा हसन ने कहा कि मौजूदा हालात के सरकार में बोलने से कोई फायदा नहीं है। बोल करके भी क्या फायदा जब सुनना ही नहीं है, जब कुछ करना ही नहीं है। और बार बार इस तरीके से मामले आते रहे दोस्तों। और आज खबर ये आ रही है कि एक पीड़ित महिला की शिकायत लेकर के जब सांसद इकरा हसन, कैराना की सांसद इकरा हसन जब डीआईजी कार्यालय में जाती हैं, उसके बाद मामला एकदम बड़ा सा हो जाता है। देखते ही देखते माहौल इतना गर्मा जाता है कि इकरा हसन को जो है हिरासत में ले लिया जाता है। दोस्तों, ये नई तरीके की जो राजनीति हो रही है, क्या आपको भी लगता है कि ये नई तरीके की राजनीति है या फिर कोई पुरानी भड़ास निकालने की कोशिश की जाती है? ऐसा तो नहीं है कि सत्ता में कोई और नहीं आएगा या फिर सत्ता कभी बदलेगी नहीं। यकीनन सत्ता किसी की बपौती रहती नहीं है, आज नहीं तो कल बदलना ही होता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए कि किस तरीके से 15 सालों तक ममता बनर्जी की सत्ता रही और लास्ट में चाहे आप कुछ भी कहिए, चाहे कोई भी कारण रहा हो, लेकिन सत्ता बदली। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो है सत्ता किसी का बदला नहीं जा सकता और बदलेगी भी नहीं। एक न एक दिन तो परिवर्तन होता ही होता है। तो क्या इस तरीके से चलाया जाएगा? आपको क्या लगता है कि कैराना के सांसद जो इकरा हसन हैं, उनके साथ जो अभी हुआ है, किसी पीड़ित महिला की शिकायत लेकर के पहुंचे और उन्हीं को हिरासत में ले लिया जाना, ये कितना जो है आपको समझ में आ रहा है कि अभी भी लोगों को बोलने की छूट है, बोलने की आज़ादी है, लोगों को प्रदर्शन करने की आज़ादी है? कितना समझ पा रहे हैं आप? आपकी जो भी राय होगी इस खबर को लेकर के वीडियो कमेंट सेक्शन में समझाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए सोनी धन्यवाद।